हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल प्लस स्टडी आई के ऊपर। साथियों, लैब एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज में एक बार फिर से आपके लिए क्वेश्चन लेके आ गए हैं। ये क्वेश्चन सीरीज नंबर हमारा 202 है। इससे पहले हमारे 201 सेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। जो अगर आपने नहीं देखे तो आप हमारे चैनल प्लस स्टडी आई पे जाके सारे लेक्चर सेशन हैं वो फ्री में देख सकते हैं। आज के सेशन में हमारा जो क्वेश्चन नंबर है 51 है। ये यूपीएनएचएम 2022 से ये क्वेश्चन लिया गया है दोस्तों। इसमें पूछा गया है इन एसिड फास्ट स्टेनिंग द एग्जैक्ट प्राइमरी डाई। एसिड फास्ट स्टेनिंग के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। उसमें जो प्राइमरी डाई के रूप में हम क्या यूज करते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन देखेंगे क्रिस्टल वॉयलेट, बी है सेप्रेनिन, सी है कार्बोहाइड्रेट फक्सिन या कार्बल फक्सिन के नाम से जानते हैं, या मैथिलीन ब्लू। तो दोस्तों जो क्रिस्टल वॉयलेट है ये ग्राम स्टेनिंग में प्राइमरी डाई के रूप में यूज किया जाता है। सेप्रेनिन उसमें सेकेंडरी डाई ग्राम स्टेनिंग में यूज किया जाता है। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट फक्सिन जिसको कार्बल फक्सिन के नाम से हम जानते हैं, ये दोस्तों एसिड फास्ट जो स्टेनिंग होती है जिसको हम जील लैंसन स्टेन के नाम से जानते हैं, इसका प्राइमरी डाई है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कार्बल फक्सिन। लेकिन जो मेथिलीन ब्लू उसका सेकेंडरी डाई होती है, कौन सी, एसिड फास्ट स्टेनिंग में। मेथिलीन ब्लू हमारा लीसमान स्टेन में भी यूज होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा साथियों, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 52 नंबर का। इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। दोस्तों ये एम्स ऋषिकेश जो हाल ही में एग्जाम हुआ है लैब टेक्नीशियन का, उसी से लिया गया है। और इसमें बहुत अच्छा ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी ऑप्शन में दिए गए ऑप्शंस में से कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, जो कार्बोनिक पदार्थ होते हैं उनको इनहिबिट करने या रोकने में कौन सा यहाँ पे मेडिसिन यूज किया जाता है। सिंपल है, तो मेडिसिन का नाम आपको बताना है। यहाँ पे जो मेडिसिन में का नाम दिया गया है वो ऑप्शंस देख लेते हैं। जैसे कि ए ऑप्शन है ट्राइमेट्रिन। ट्राइमेट्रिन दोस्तों जो मेडिसिन हाइपरटेंशन की कंडीशन में दी जाती है। और एमिलोराइड ए बटरफ्लाई है, यानी हमारी बॉडी से अगर वाटर का एक्सट्रेट करना है, यानी यूरिन का फॉर्मेशन हमको ज़्यादा कराना है, तो उस कंडीशन में एमिलोराइड मेडिसिन यहाँ पे दी जाती है। वहीं एसिटोजोलामाइड क्या है, एसिटोजोलामाइड ये हमारी बॉडी में क्या करता है दोस्तों, जो कार्बनिक पदार्थों जैसे अगर हम बात करें सोडियम पोटेशियम के लेवल को ये कंट्रोल करने में बहुत यहाँ पे योगदान निभाती है। तो इसमें जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर के रूप में एसिटोजोलामाइड यूज की जाती है। तो इसका जो सी ऑप्शन राइट है। पॉलीथाइएजाइड ये भी दोस्तों एंटी डायरेटिक यहाँ पे मेडिसिन है। तो ये सारी जो हैं, चाहे वो ट्राइमेट्रिन, एमिलोराइड और पॉलीथियोजाइड, ये कैसी एंटी डायरेटिक मेडिसिन है। लेकिन एसिटोजोलामाइड क्या है, ये दोस्तों कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर के रूप में ये मेडिसिन यूज की जाती है। यानी सोडियम पोटेशियम का जो लेवल है हमारी बॉडी में मेंटेन करने का काम मेन किसका रहता है, इसमें मेडिसिन का यूज किया जाता है, वो कौन सी है, एसिटोजोलामाइड। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी दोस्तों एम्स ऋषिकेश में पूछा गया है। व्हाट इज द मेजर बाय यूरिनोमीटर इन यूरिन एनालिसिस। जो हम यूरिन एनालिसिस करते हैं उसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है यूरिनोमीटर, ये किसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। ए ऑप्शन है ट्रांसपेरेंसी के लिए, बी स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए, सी ऑर्डर के लिए और डी वॉल्यूम के लिए। तो ये दोस्तों स्पेसिफिक ग्रेविटी में हम यूज करते हैं उसको मेजर। स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए यूरिनोमीटर का यूज किया जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर का। ये दोस्तों माइक्रोस्कोप से ये क्वेश्चन ओरिजिनेट हुआ है, ये भी एम्स ऋषिकेश का क्वेश्चन है। इन माइक्रोस्कोप फिल इन द ब्लैंक्स इज यूज्ड टू फोकस लाइट ऑन दी स्लाइड। माइक्रोस्कोप के अंदर दोस्तों जो लाइट को स्लाइड पर फोकस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑप्शन देखेंगे मैकेनिकल स्टेज का, सबस्टेज कंडेंसर का, सी है डायफ्राम का और डी है बॉडी ट्यूब का। तो दोस्तों जो लाइट को फोकस करने का काम करता है कंडेंसर। कंडेंसर जो वर्ड है इससे ही आप समझ सकते हैं संधारित यानी एकत्र करने का। तो फोकस यानी एकत्र, जो लाइट को कंडेंस करने का काम कौन करता है, कंडेंसर लेंस। तो सबस्टेज कंडेंसर लेंस इसका दोस्तों राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर का। इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ दीज फॉलोइंग इज गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटागोनिस्ट।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दो बातें इसमें क्वेश्चन में पूछी गई हैं कि दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है कि जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी गोनाडोट्रोपिन को रिलीज करने वाला हार्मोन और एंटागोनिस्ट यानी लेकिन रिलीज तो करेगा लेकिन उसको सीक्रेट करने से वो रोकेगा, इसको क्या बोलेंगे, एंटागोनिस्ट। तो विच वन ऑफ दीज फॉलोइंग इज ए गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये भी एमसी ऋषिकेश का क्वेश्चन है। तो वो कौन सा हार्मोन है दोस्तों जो गोनाडोट्रोपिन को रिलीज तो करेगा लेकिन उसको एक्सक्रीट होने में वह रोकेगा। ए ऑप्शन है एब्रेलिक्स, बी है डेस्लोरिन और सी है प्रोटीलिन और डी है एपोमॉर्फिन। इसमें दोस्तों एक जो एब्रेलिक्स एक ऐसा एंजाइम है जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज भी करता है और उसको सीक्रेट होने से रोकता भी है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन दोस्तों एमसीडीसी केस में पूछे गए हैं। तो विशेष तौर पे आप जो फार्माकोलॉजी है उसमें मेडिसिन के नाम आपको विशेष तौर पे याद होने चाहिए, किस किस डिसीज में किस कंडीशन में हम मेडिसिन का यूज करते हैं। तो थोड़ा सा उससे उस टॉपिक को अच्छे से डिटेल से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 56 नंबर का, इसमें पूछा गया है द ग्रोथ ऑफ सेवरल बैक्टीरियल कॉलोनी ऑर्गेनाइटिंग फ्रॉम ए सिंगल कॉलोनी, यानी दोस्तों एक सिंगल कॉलोनी से हम उसके समान सेवरल यानी उसके समान और ज्यादा कॉलोनी का जो हम ग्रोथ करते हैं बैक्टीरिया का, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है। ये एम्स ऋषिकेश का ही क्वेश्चन है दोस्तों। क्या वो मिक्स कल्चर कहलाता है, प्योर कल्चर कहलाता है, सब कल्चर कहलाता है या प्राइमरी कल्चर। क्या है क्वेश्चन, द ग्रोथ ऑफ सेवरल बैक्टीरियल कॉलोनीज ऑर्गेनाइटिंग फ्रॉम ए सिंगल कॉलोनी, एक सिंगल कॉलोनी से जब हम उसके ही समान कॉलोनी ग्रोथ कराते हैं बैक्टीरिया की, तो वो कल्चर कैसा कहलाता है साथियों, वो कहलाता है प्योर कल्चर। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मिक्स कल्चर में दोस्तों अलग अलग यहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ करवा सकते हैं, सब कल्चर उसका कर सकते हैं। प्राइमरी कल्चर यानी प्राइमरी जो हम कल्चर करते हैं उसको प्राइमरी कल्चर के नाम से जानते हैं। तो ये सिंगल कॉलोनी से जब सेवरल बैक्टीरिया की कॉलोनी ग्रोथ की जाती है तो उसको हम प्योर कल्चर के नाम से जानते हैं, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था ये। 57 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। एमसीडीसी केस का ये क्वेश्चन है दोस्तों। पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल दैट इंक्रीज नंबर ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन की कंडीशन में कौन सा दोस्तों यहाँ पे सेल इंक्रीज हो जाता है। सिंपल क्वेश्चन है। एलर्जिक कंडीशन में जब भी आए तो स्नोफिल आपको लगा देना है। स्नोफिल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये एलर्जिक कंडीशन में हमारा इंक्रीज होता था, तो इसमें हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा साथियों, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, एमसीडीसी केस से ही लिया गया है। इसमें पूछा गया है द एजेंट विच किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, यानी दोस्तों ऐसा आपको एजेंट का नाम बताना है जो दिए गए ऑप्शंस में से कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करता है। अब एक एक ऑप्शन से हम बात करते हैं। ऑप्शन ए है एंथलेमेटिक। एंथमेटिक मतलब जो कीड़े वगैरह होते हैं या छोटे, तो उनको मारने में जो यूज होते हैं। एंट मतलब कीड़े वगैरह या चींटी वगैरह, एंट से आप समझिए। ठीक है, और बी है एंटी मैलिग्नेंट। एंटी मैलिग्नेंट मतलब जो कैंसरस चीजें होती हैं, कैंसर को किल करने के लिए जो हम एजेंट का यूज करते हैं उसको एंटी मैलिग्नेंट के नाम से जानते हैं। बैक्टीरियोस्टेटिक। बैक्टीरियोस्टेटिक मीन्स यानी बैक्टीरिया की जो ग्रोथ में हेल्प करते हैं उनको बैक्टीरियोस्टेटिक के नाम से जानते हैं। और बैक्टीरियोसाइडल यानी बैक्टीरिया को किल करना। बैक्टीरिया साइड यानी किल, इस साइड का मीन्स क्या होता है साथियों, किल। ठीक है, तो वो आपको याद रखना है। तो बैक्टीरियोसाइडल एक ऐसा एजेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो किल करने में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर का। इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ दीज फॉलोइंग इज एंटीहिस्टामाइन। अब एंटीहिस्टामाइन कौन सा यहाँ पे है वो आपको बताना है। ए ऑप्शन है बिप्रोनोफिन, बी ऑप्शन है क्लोरोफिनारामाइन और सी ऑप्शन है मॉर्फिन और डी है नॉस्कैपिन। तो दोस्तों विच वन ऑफ दीज फॉलोइंग एंटीहिस्टामाइन, दिए गए ऑप्शंस में से एंटीहिस्टामाइन कौन सा है। तो दोस्तों जो क्लोरोफिनारामाइन है ये एक एंटीहिस्टामाइन है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा साथियों, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मॉर्फिन आपका निश्चेतक के रूप में यूज किया जाता है। वो आपको इस तरह से
मेडिसिन से या फार्माकोलॉजी से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर का ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी रैम्स ऋषिकेश से लिया गया है। विच इम्यूनोग्लोबिन प्रोटेक्ट बॉडी सरफेस एंड म्यूकस मेम्ब्रेन एंड प्रोमोट फैगोसाइटोसिस। दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा इम्यूनोग्लोबिन जो बॉडी प्रोटेक्ट करता है या प्रोटेक्ट बॉडी सरफेस एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है और जो बॉडी सरफेस होती है उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन सी इम्यूनोग्लोबिन करती है। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए है IgD और बी है IgE और सी है IgM और डी है IgA। तो दोस्तों जो IgA इम्यूनोग्लोबिन या एंटीबॉडी एक ऐसी इम्यूनोग्लोबिन है जो प्रोटेक्ट करती है बॉडी सरफेस को या म्यूकस मेम्ब्रेन को, या सिक्रेटरी एंटीबॉडी के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बाकी जो हमारी IgM फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म में यूज होती है, IgE एलर्जिक कंडीशन में यूज होती है। तो इस तरह से आपको एंटीबॉडी से भी हर एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है। ये दोस्तों इस सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। होप यू आज के सेशन जितने भी क्वेश्चन हमने देखे वो आपको अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही सेशन को दोस्तों हम कंटिन्यू करते रहेंगे। आप आज का सेशन कैसा लगा इसके बारे में आप जरूर बताइए कमेंट करके, और अगर आपने हमारे पुराने सेशन नहीं देखे तो पुराने सेशन आप जरूर देखिए। बहुत सारे 202 आज हमने सेशन कंप्लीट कर लिए हैं। हर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चनों को हम आपके पास यहाँ पे लेके आ रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वीडियो आपको प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल पे भी डेली आपको क्यूज और हमारे लेफ्ट फील्ड से जो अपडेट डेली आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।